फेंको कुछ तुम भी तो कहो, आत्मनिर्भर बनो। दोस्तों, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, आपके पास वोट था, आपने फकीर को दे दिया जो सेवक बन के आया था। फकीर के पास कटोरा था, उसने वो आपको दे दिया। अब आप आत्मनिर्भर बनो या फिर भिखारी, ये आपकी मर्जी। वैसे अगर राष्ट्रभक्ति में जनता भिखारी बन भी जाए तो क्या है, लेकिन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। हालांकि आजकल जनता नेताओं की परेड कराने में लगी है और जगह जगह नेताओं को रुस्वा होना पड़ रहा है, और ये लोकतंत्र तथा जनता के लिए और देश के लिए भी बहुत बेहतर और अच्छा शगुन है। दोस्तों, यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ पोस्टर्स चल रहे हैं और ये वो पोस्टर्स हैं जो गांवों की एंट्री पर लगाए गए थे, नो एंट्री के। सत्ताधारी पार्टियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड किन लोगों ने लगाए थे ये आप जानते हैं, और क्या माहौल इस वक्त देश में है वो भी आप जानते हैं। तो इन तमाम पोस्टर्स को हो सके तो आप भी संभाल के रखिएगा, ताकि वक्त ज़रूरत आपके और देश के ये पोस्टर्स काम आ सकें, और उन पार्टियों के लिए भी जो सत्ता के नशे में चूर जनता को भूल जाते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ने लगते हैं, उनके भी शायद ये काम आ सकते हैं। जनता के सीनों से गुलामी के एहसास को निकालना ही होगा, और किसान आंदोलन ने ये करके भी दिखाया है। खैर, 56 इंच के सीने का बड़ा शोर था दोस्तों, लेकिन उसका लाभ न तो अभी तक विपक्ष को हुआ और न ही देश को। असल में तो सीने के अंदर धड़कने वाला जो दिल होता है, उसके साफ और बड़ा होने से बात बनती है कि वो कितना इंसानियत और देश के लिए तड़पता और धड़कता है। दूसरों के दर्द को महसूस करने वाला दिल होना चाहिए दोस्तों। वो बिलखती और सिसकती आहों को कितना महसूस करता है, ये असल सीने के अंदर धड़कने वाले दिल से जाहिर होता है। बाहर से तो दोस्तों राक्षस का सीना बहुत बड़ा होता है, जो तबाही और नफरत के लिए ही दिखाई देता है। भाजपा सांसद और गांधी परिवार के दूसरे चश्मे चिराग वरुण गांधी पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। वहां का एक वाकया आपके सामने रखना जरूरी था। दरअसल हुआ ये कि जब वरुण गांधी मंडी समिति पहुंचे तो उन्होंने जो अपना तेवर दिखाया, उस तेवर में उनके अब्बाजान की झलक दिखाई दी, जिसमें अड़ियलपन और निडरता थी, और साथ ही किसी भी नतीजे से बेपरवाह दिख रहे थे वरुण गांधी। शायद आपको इसका इल्म होगा। दरअसल वरुण गांधी को भाजपा की क्रूरता और निरंकुशता और सांप्रदायिकता को समझने में 7 साल लग गए दोस्तों। वो भी तब जब ना तो उनके पास कोई मंत्रालय रहा और ना उनकी माताश्री के पास ही अब कोई मंत्रालय है। अब तो इन दोनों को ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देर आयद दुरुस्त आयद वाली मिसाल यहाँ साबित होती नजर आती है। वरुण दरअसल अपनी मंडी समिति गए थे, अपने संसदीय क्षेत्र की मंडी समिति गए थे, और वहां किसानों का हाल जाना, अधिकारियों की लापरवाही देखी तो बिखर गए, और खरी खरी सुनाने के बाद धमकी दी कि तुम सबको जेल भिजवा दूंगा, अदालत जाऊंगा और किसानों को उनकी मेहनत का दाम भी दिलाऊंगा। ये पहली बार देखने को मिल रहा था वरुण गांधी की शख्सियत से, और ये अच्छा शगुन था। साथ ही बीजेपी खेमे में गुस्से के साथ जो असहजता भी दिखाई दी, वो स्वाभाविक थी, होनी चाहिए थी। दोस्तों, किसान आंदोलन में रहेगा और आंदोलन की मार झेलता रहेगा, खेती पर ध्यान नहीं लगाएगा, अनाज पैदा नहीं होगा, जाहिर है उसकी अनाज की पैदावार में कमी होगी, तो फिर क्या होगा? वही जो कुछ सरकारें चाहती हैं और कुछ देश के अमीर लोग। अनाज की मंडी में किल्लत होगी और उसको फिर वो ज़्यादा और अपनी मर्जी की कीमत पर बेचेंगे, जो अनाज का स्टॉक करके उसकी कालाबाजारी करना चाहते हैं, और गोदामों में अनाजों, दालों, तिलहन और फलों का स्टॉक कर लिया करते हैं। वो कौन है? जनता सब जानती है। हिटलर ने कहा था कि नागरिकों को इतना कुचल दो कि वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझने लगे और जान बचाने को अपनी सफलता। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के
आसमान छूते दामों पर कुछ लोग पहले से इस बात का माहौल बना रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में बहुत सारी ऐसी ऑडियोज और वीडियोस चल रही थी जिनमें कहा जा रहा था कि अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी होगा तो हम खरीदेंगे, ये देश के हित में होगा और देश के हित में ऐसा करना चाहिए। ये वो लोग कहते हुए मिल रहे थे। नया पीएम हाउस भी क्या देश हित में है? पीएम के 2 जहाज भी क्या देश हित में है? पीएम सिक्योरिटी और आपराधिक मामलों में लिप्त वीआईपी सिक्योरिटी में भूखी नंगी जनता का लाखों अरब रुपया जो पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या देश हित में है? इन सब सवालों के जवाब कौन देगा? वाह, कितना विचित्र विकास और देशभक्ति है हमारे देश की। वाह रे वाह। अरे अगर हमारी सरकारों में बैठे सभी नेता ये कहते कि आज से हम भी आम नागरिकों की तरह जीवन व्यतीत करेंगे, कोई वीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, मामूली वेतन लेंगे और अपने नागरिकों की सुविधा के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को हर एक नागरिक के लिए सुनिश्चित किया जाएगा, ये होती दरअसल देशभक्ति। और यही था आत्मनिर्भर भारत का मॉडल। जब देश में 6 ग्राम ड्रग्स वाले से 25 करोड़ की मांग हो तो दोस्तों अंदाजा करो कि 3000 किलो वाले से कितने बड़े पैसे की मांग की गई होगी और उसको देना भी पड़ेगा। क्या आपको इसका अंदाजा है? सरकारी एजेंसियों में भी महंगाई बढ़ गई है, जाहिर है वो भी तो इसी देश की एजेंसीज हैं। फेंको कुछ तुम भी तो कहो, आत्मनिर्भर बनो। यह सब कुछ भक्तों से ही कराओगे या नागरिकों से? सब आत्मनिर्भरता और सारा सहयोग, सारी देशभक्ति राजभक्ति सब जो है वह जनता से करानी है। और कब तक नेहरू और कांग्रेस को कोस कर काम चलाओगे? क्योंकि अब भारत फिर से बदल रहा है और न्यू इंडिया से ओल्ड इंडिया की योजना बना रहा है देश का नागरिक। जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत से न्यू इंडिया का एक लक्ष्य रखा गया था, इसी तरह भाजपा मुक्त से ओल्ड भारत की बात करने लगा है देश का नागरिक। अब इसकी बानगी उपचुनाव के नतीजों में दिखने लगी है, जिसमें देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये ईवीएम को सही साबित करने का एक हथकंडा और साजिश हो सकती है। ऐसा मुमकिन तो है। उपचुनाव को जेन्युइन कराओ और आगामी राज्यों में विधानसभा, यानी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 के जो आम चुनाव होने हैं, उसमें धांधली ईवीएम के जरिए से कराई जाए, ताकि किसी को ये शक न रहे और कहने का मौका न मिले कि ये ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से चुनाव भाजपा ने जीत लिया या किसी पार्टी ने अपनी सरकार ईवीएम के बलबूते बना ली। फेंको जी, देश और जनता को चूसने का कार्यक्रम कब तक चलेगा? अब तो कुछ देश के भले का काम भी कर लिया जाए। 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, फिर आम चुनाव 2024 में संसदीय चुनाव होने हैं। इन सब के लिए कुछ तैयारी कर ली जाए, सही वक्त है। वैसे ये फेंकू हैं कौन? अब जो भी हो, आप जानते होंगे, हमें तो बस फेंकू फेंकू सुनाई देता है। मगर ये लाइन सिर्फ फेंकू के लिए नहीं है। हो सके तो हमारा ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाने की कृपा करें। इस जुमले से जिसको भी परेशानी हो, समझ लेना वो ही फेंकू है, या फेंकू का समर्थक, या फिर उनकी पार्टी। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिखने वाले तो बहुत से लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन उनमें से एक पहले से ये कह चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। मतलब सरकार से कोई उम्मीद ना रखी जाए, अपने झगड़े अपने मसले खुद निपटाओ और खुद की परेशानी खुद झेलो, अपनी रक्षा खुद करो। पार्टियां तो सत्ता भोगने के लिए आती हैं और नफरत फैलाने तथा कुछ वर्गों को निपटाने के लिए। राज्यों और कुछ जगहों के नाम बदलने के लिए आती हैं और देश को फिर ठिकाने लगाकर चले जाती हैं या चली जाएंगी। अब रहा मीडिया का मामला, तो इनके बारे में एक दर्शक ये लिखते हैं कि मेरा जब भी तवाइफों का मुजरा देखने को अब दिल करता है तो 10 रुपए का एक गजरा हाथ में लपेट कर न्यूज चैनल्स देखने के लिए बैठ जाता हूं और चर्चाएं सुनने लगता हूं। ये हाल कर दिया है पत्रकारिता का सौदा करने वालों ने। अति दयनीय है ये सब कुछ। देश दुनिया में हमारे भारत का नाम था, आज मजाक बनाई जा रही है। अब आप ये करो कि फकीर का कटोरा वापस कर दो और अपने वोट का
सही इस्तेमाल करो, यही राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम होगा। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।